दोस्तों, अपनी लाइफ में सफल होना हर किसी का सपना होता है और हर कोई चाहता है कि उसे एक रिस्पेक्टफुल और ऑनेस्टी वाली जॉब मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही करियर ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, जिसका नाम है पीएचडी। दोस्तों, अगर आपका सपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाने का है या आप चाहते हैं कि आपके नाम के साथ डॉक्टर सब जुड़ जाए और आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो पीएचडी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पीएचडी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि पीएचडी क्या है, पीएचडी कितने साल की होती है, पीएचडी की फीस क्या होती है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसकी क्या सैलरी होती है और इसको करने के क्या फायदे होते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और वीडियो में दी गई जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, पीएचडी की फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होती है। पीएचडी एक डॉक्टर डिग्री है, ये एक उच्च स्तरीय कोर्स होता है। पीएचडी में आपको अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पर बहुत डिटेल से स्टडी करनी होती है और उसमें दी गई जानकारी को कलेक्ट करना होता है और उस पर रिसर्च करनी होती है। पीएचडी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छी नॉलेज, अच्छा इंटरेस्ट हो, उस सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हो। दोस्तों, पीएचडी आज के समय में एक ऐसा कोर्स है जो ब्राइट फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनके नाम के साथ डॉक्टर शब्द जुड़ा होता है, फिर भी वह डॉक्टर नहीं होते। असल में ऐसे लोग प्रोफेसर कहलाते हैं जिन्होंने पीएचडी की होती है, इसलिए उनके नाम के साथ डॉक्टर शब्द जुड़ा होता है। दोस्तों, पीएचडी कोर्स उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जिन्हें किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वह उस सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज रखते हैं। उनके लिए पीएचडी एक अच्छा ऑप्शन है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पीएचडी कहते किसे हैं। तो आइए इसके बाद जानते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट को 12th पास होना चाहिए। 12th के बाद ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करना भी जरूरी है। इसी के साथ ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक जरूरी बात ये भी है कि जिस सब्जेक्ट से आपने 12th किया उसी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री भी करें, तभी आप एक अच्छे कॉलेज प्रोफेसर बन पाएंगे। तो आइए इसके बाद जानते हैं कि पीएचडी कोर्स कितने साल का होता है। दोस्तों, पीएचडी ड्यूरेशन आमतौर पर 3 साल की होती है, लेकिन आप इसे 6 साल में भी पूरा कर सकते हो। इसकी वजह ये है कि आप अपने टॉपिक पर डिटेल से रिसर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको लोगों के बीच जाकर डेटा कलेक्ट करना पड़ सकता है, इसे रिजल्ट की तरह तैयार करना होता है, फिर थीसिस लिखनी होती है। पीएचडी की थीसिस कम से कम 75 से 80 हजार शब्दों की होती है, इसलिए इसे 6 साल तक पूरा कर सकते हैं। आइए इसके बाद जानते हैं पीएचडी की फीस के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये इतनी मुश्किल और हाई लेवल की पढ़ाई है तो इसकी कॉलेज फीस भी बहुत होगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर सरकारी कॉलेज से पीएचडी की जाए तो साल का 20 से 25 हजार रूपए खर्च आता है। वहीं अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस ज्यादा होती है। इसमें 1 साल का लगभग खर्च 1.5 से 2 लाख तक होता है। तो आइए जानते हैं पीएचडी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसमें सबसे पहले यूजीसी नेट एंट्रेंस एग्जाम आता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको CSIR यूजीसी नेट एग्जाम देना होता है। इंजीनियरिंग से पीएचडी करने वाले स्टूडेंट को गेट एग्जाम देना होगा। इन एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। आइए इसके बाद जानते हैं पीएचडी के सब्जेक्ट्स के बारे में। हम यहाँ पर आपको पीएचडी के पॉपुलर सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे। ज्यादातर लोग इन सब्जेक्ट्स में ही पीएचडी करते हैं। पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन इंजीनियरिंग, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन फाइनेंस इन इकोनॉमिक, पीएचडी इन साइकोलॉजी, पीएचडी इन मैनेजमेंट। इनके अलावा आप और बहुत सारे सब्जेक्ट से पीएचडी कर सकते हो। आइए इसके बाद जानते हैं पीएचडी में करियर ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों, पीएचडी जितना मेहनत का काम है, इसका फल उतना ही मीठा है, लेकिन इसको पूरा करने के बाद आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। पीएचडी करने के बाद आप एक टीचर बन सकते हैं। पीएचडी करके आप यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े पदों पर काम कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप बहुत सारी सेक्टर
सेक्टर हैं जहां पर पीएचडी करके अच्छा करियर बना सकते हो। आइए इसके बाद जानते हैं पीएचडी स्टूडेंट की सैलरी के बारे में। पीएचडी करने के बाद आप औसतन 5 से 10 लाख रुपए सालाना कमा सकते हो। बाकी स्टूडेंट की स्किल्स और एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा वैसी आपकी सैलरी। तो आइए यहाँ तक पहुँच ही गए तो जान लेते हैं पीएचडी के फायदों के बारे में। पीएचडी करने के बाद एक स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाता है। पीएचडी करने के बाद आपके रिसर्च पेपर इंटरनेशनल लेवल पर छप सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपको दुनिया भर में पहचान मिलती है। आपको आउट ऑफ कंट्री में जाने का भी अवसर प्रदान किया जाता है और बहुत सारे फायदे हैं पीएचडी करने के। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।